वॉर से आने के बाद बेलेंसियागा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो लेटी होती है। उसके बगल में आरॉन इंतज़ार करता है कब उसकी आंखें खुलें, और उसकी आंखें खुलती हैं। उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, तभी वो बोलती है, ऐसा लगता है वो सपने से जाग रही होती है, कि तुम सच में मेरे पास ही हो, तुम ज़िंदा हो। बोलता है हाँ मैं ज़िंदा हूँ। तो फिर वो उसको बताती है आई एम प्रेग्नेंट, और अब मैं चाहती हूँ हम तीनों साथ में खुश रहें। उसके बाद वो लोग एक प्यारा सा रोमांटिक मूवमेंट एंजॉय करते हैं। देन फिर वॉर के बाद की सारी चीज़ों को सही करने निकल जाता है आरॉन, सारी चीज़ों को मरम्मत करवाने। विलेज का बहुत नुकसान हुआ था, लोग बहुत सारा मारे भी गए थे। देन फिर बेलेंसियागा कैपिटल सिटी गई होती है अपनी दोस्त और अपनी फैमिली से मिलने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये खबर तो अब सबको पता चल गई। उसके बाद जब वो अपनी दोस्त से मिलती है, उसकी दोस्त बोलती है तुम्हारे बाल तो बिल्कुल मेरी तरह हो गए, हम सिमिलर दिखने लगे। फिर वो लोग कुछ बातें करते हैं। ऊपर से उनके हस्बैंड विंडो से देख रहे होते हैं उनको, और बहुत अजीब अजीब एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ बात करने लगते हैं बहुत सीरियस मैटर में, क्योंकि अब सेकंड प्रिंस तो मर चुका है, तो अब कौन बैठेगा गद्दी में। ये सब बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन होती हैं। देन फिर आरॉन का प्लान होता है कि बेलेंसियागा को यहीं कैपिटल सिटी में उसकी फैमिली के पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो गैराज में बैठता है तो वो देखता है बेलेंसियागा ऑलरेडी बैठी हुई है। बेलेंसियागा बहुत गुस्सा करती है उसके ऊपर कि तुम मुझे छोड़ के जाने का कैसे सोच सकते, वैसे भी तुम अभी वॉर की वजह से मुझसे दूर थे, और अब तुम चाहते हो मैं तुमसे और दूर रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोलती है कि हम जो भी अब लड़ेंगे अब साथ में लड़ाई कर लेंगे और हम साथ में ही रहेंगे। देन फिर अगले दिन वो लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद उन लोग का सफ़र सोते सोते काफ़ी दूर तक कट जाता है। फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है। वो लोग कहीं से आ रहे होते हैं और कहीं यहाँ पर तैयारी चल रही होती है किस चीज़ की। उसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, कोई फल फ्रूट कुछ ना कुछ लेके जा रहा होता है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला होता है। और वो सेलिब्रेशन होता है यूना और गैस्पर की मैरिज, क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से साथ में थे। तो अब बेलेंसियागा और आरॉन ने सोचा उनकी भी एक धूमधाम से मैरिज करवा देनी चाहिए, शादी, जिससे वो लोग भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। बेलेंसियागा का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। और यूना बोलती है कि पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अभी भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके लिए काम करना चाहती हूँ। पर बेलेंसियागा बोलती है तुम मेरे साथ ही रहोगी, बट अपनी लाइफ भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। देन फिर वो दोनों निकल जाते हैं और शादी इंजॉय करते हैं। देन फिर कोई बोलता है कि मैं ब्राइड आ गई है। यूना बहुत सुंदर लग रही होती है, उसने बिल्कुल नेटेड क्राफ्टेड एक पोशाक ली होती है। उसके बाद गैस्पर उसको देखकर एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। बट अब तो वो दोनों साथ ही हैं। उसके बाद उन लोग की शादी होती है और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सब ने इतना स्ट्रगल देख लिया होता है, वॉर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं देखनी चाहिए थी। उसके बाद रात भर पार्टी चलती है धूमधाम से। उसके बाद आरॉन बोलता है कि अब मैं तुम लोग को एक प्रेजेंट देता हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और आरॉन बोलता है कि मैं तो अब डच बन गया हूँ और बेलेंसियागा डचेस, तो अब तुम लोग बॉरॉन हो, तुम लोग के पास एक खुद का विला होगा और हर चीज़ अब तुम लोग को संभालनी है जो पहले मेरी थी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तब भी यूना बोलती है कि मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे नैनी बनना है उस बच्चे की, और मैं आपकी देखभाल करना चाहती हूँ, मुझे बस कुछ और टाइम के लिए यहीं रहने दीजिए, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। तो बेलेंसियागा उसके पास आके बोलती है तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, बट तुम्हें भी अपनी लाइफ जीने का बिल्कुल हक है और तुम ही इस बच्चे की नानी रहोगी। देन फिर एक रात बेलेंसियागा बिस्तर में बैठी हुई होती है और वो एक चीज़ को रोल कर रही होती है अपने हाथों में। फिर वो देखती है कि उसकी फ्रेंड ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया है बहुत सारे उसके बच्चे के लिए, और एक लेटर भी है उसके साथ साथ। वो गिफ्ट देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर तो बोलती है अच्छा ठीक है तुम भी जाओ सोने और मैं ये लेटर पढ़ूंगी अब। तो वो लोग तो सोने निकल जाते हैं गैस्पर और यूना। फिर वो दूसरी तरफ लेटर पढ़ती है। उस लेटर में दिया होता है प्रेगनेंसी कितनी हर्टफुल भी हो सकती है। उसमें बताया होता है प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और प्रेगनेंसी किस टाइप से अच्छी हो सकती है और बेनिफिशियल हो सकती है। देन फिर वहाँ पर आरॉन आ जाता है और वो उस लेटर को देखता है। उस लेटर को पढ़ के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है बेलेंसियागा के खोने का। अब कुछ समय बाद वो दिन आ ही गया जब बेलेंसियागा और आरॉन का बच्चा इस दुनिया में आया। बट उस दिन कुछ और चला गया। बेलेंसियागा, उसकी सांसें रुक गई थी, वो बिल्कुल थम चुकी थी। देन फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ बेलेंसियागा कहीं बादल जैसी जगह पे एकदम से लेटी हुई थी। वो उठी और फिर वो अपने पेट में हाथ रख के बोलती मेरा बच्चा कहाँ है। वो एकदम घबरा जाती है और इधर उधर उसको ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पीछे से सेकंड प्रिंस जैसा कोई दिखने वाला आता है। वो उसको देख के बोलती है तुम। फिर वो बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम जानती हो।
तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम मर चुकी हो। पर फिर वो उससे बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे वापस जाना है। वो उससे लड़ने लगती है क्योंकि वो अब वापस वो लाइफ नहीं खो सकती जो उसने इतनी मुश्किल से पाई थी। उसके बाद वो उसका ये रूप देखकर बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर वो उसको भेजता है एक तारे के तौर पर, जो तारा सब ने देखा होता है। पूरे विलेज में वो तारा चमकता है। योना के हाथ में बेलेंसियागा का बच्चा रहता है और वो भी वो तारा देखता है। उस तारे से वापस आती है वापस बेलेंसियागा अपनी दुनिया में। उसको एक और मौका दिया होता है भगवान ने, और फिर एकदम से वो तारा फट जाता है और बहुत अच्छी सी लाइटिंग निकलती है। ये देख के उसको लगता है कि हाँ यही है वो मिरेकल जिसके बारे में संतस बात कर रही थी। देन फिर एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और आरॉन एकदम बिल्कुल वो हो जाता है कि ओ माय गॉड बेलेंसियागा तुम ठीक हो। देन फिर बहुत समय बीत जाता है। अब हम देखते हैं एक लड़का एक चेरी तोड़ रहा होता है एक पेड़ से। उसके हाथ में बहुत सारी बेरीज भी लगी होती हैं। वो और कोई नहीं आरॉन और बेलेंसियागा का बेटा होता है। वो बेरीज खा रहा होता है और फिर एकदम से उसको याद आता है ओ माय गॉड सुबह हो गई है, हम लोग को तो ट्रेनिंग पे जाना था। फिर वो गैस्टर को उठाता है। गैस्पर और कोई नहीं यूना और गैस्पर का बेटा होता है। वो लोग बेरीज खाते हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। उसके बाद फिर लोग भागते हुए अपनी कंट्री साइड जाते हैं क्योंकि वो लेट हो चुके थे, क्योंकि उन लोग को एक स्कॉटमैन की तैयारी करनी होती है और उनका मास्टर कोई और नहीं रॉबर्ट होता है। हाँ वही जो बेलेंसियागा का मास्टर था। उसके बाद फिर वो लोग भागते हुए जाते हैं, तभी उनको यूना मिल जाती है और यूना उनको रोक के बोलती है रुको रुको रुको। तभी उनका बेटा बोलता है कि नहीं हम ऑलरेडी लेट है। वो बोलती है अरे रुको। तो उसके बाद फिर वो उसके लगी हुई मुँह से बेरीज पूछती है, बोलती है कि अगर तुम ये लेके जाओगे तो और ज़्यादा फंस जाओगे। फिर वो उसको बोलता है कि चलो ठीक है थैंक यू अब हम जा रहे हैं। और यही सब ऊपर से बैठ के गैस पर देख रहा होता है। तभी वो लोग जब पहुँचते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे तो रॉबर्ट बोलता है कि तुम अब लेट हो, अब तुम्हें यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो उन लोग को 100 चक्कर लगाने के लिए बोलता है ग्राउंड के। उसके बाद वो लोग चक्कर लगाने लगते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा हाफने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली 100 चक्कर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद वहीं से बगल से सॉरस आ रहा होता है तो वो बोलता है इतना भी तुम इनके ऊपर जुल्म मत दिखाओ, तुम बहुत ज़्यादा हार्डशिप दिखा रहे हो। तो वो बोलता है ज़रूरी है। उसके बाद फिर रात के समय यूना उसको बोलती है कि अच्छा बताओ अब तुम्हें क्या सुनना है। तो वो स्टोरी सुनाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल सिटी में प्रिंसेस जो होती हैं वो मैजेस्टी बन चुकी होती हैं। उसके बाद आरॉन को कैपिटल सिटी में ही रुकना पड़ता है क्योंकि वहाँ बहुत काम होता है। वो बेलेंसियागा से काफ़ी समय से नहीं मिला था, इसलिए वो बेलेंसियागा को बुलाता है। बेलेंसियागा जब यहाँ आती है किसी काम से तो फिर वो बोलती है, वो उसी ग्रीन ड्रेस में थी जो उसने उस समय पार्टी के समय पहनी थी। उसके बाद फिर जब वो आती है वो बोलती है कि हाँ मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, 5 सालों से अपने पति से जो नहीं मिली हूँ। उसके बाद फिर वो लोग अपना काम फिनिश करके वापस चले जाते हैं कैपिटल सिटी। जब वो वहाँ पहुँचते तब देखता है उनका बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो नोटिस कर लेती है कि वहाँ बेरीज लगी होती हैं। फिर वो बेरीज पूछती है और गुस्सा करती है कि तुम पूरा दिन बेरीज खाते रहते हो, पूरा दिन बेरीज खाना अच्छा नहीं होता है। देन वो लोग फिर एक हॉर्स राइडिंग में निकलते हैं। वहाँ पर वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मा अब कितना टाइम लगेगा हम लोग को। तभी वो वहाँ पर अपने डैड को देखता है जो वहाँ कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं। उसको देख के वो अपने डैड को आवाज़ देता है और बोलता है ओ माय गॉड डैड हम आ गए। उसके बाद वो लोग अपने हॉर्स को साइड में रख देते हैं और वहीं झील होती है एक प्यारी सी झील, जो क्योंकि वो लोग वहाँ पर पिकनिक बनाने आए होते हैं।